अनवरत गवर्नमेंट से आग्रह करते भी आए हैं, एक माध्यम के द्वारा अपनी बातों को वहाँ पहुँचा रहे हैं। लेकिन जब सब्र का बांध टूट जाएगा, गवर्नमेंट हमारी बातों को नहीं सुनेगा, हम आगे अपनी हड़ताल को Experience the truth with Navkashi Samachar. हल्ला बोल। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार सिंह है। मैं इंडियन बैंक आईबॉक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। ये 5 डे बैंकिंग के लिए हम लोग आए थे। सारा आरबीआई सब जगह 5 डे बैंकिंग हो रही है और बैंक में 5 डे बैंकिंग नहीं दे रहे। इसी के विरोध में हम लोग का पूरा यूएफबीयू का ये डेमोन्स्ट्रेशन है। सिर्फ एक दिवसीय है कि आगे भी चालू रहेगा? नहीं, आज इस डेमोन्स्ट्रेशन है। अगर इसमें फिर सरकार आगे नहीं तो स्ट्राइक किया जाएगा। क्या मांगे हैं इसमें आपके? नहीं, 5 डे बैंकिंग की अभी मांगे हैं, क्योंकि हमारा हेपेटाइट 27 में होने जा रहा है, तो सरकार इसके लिए आगे बढ़ रही है। और लेकिन हमारा 5 डे बैंकिंग अभी तक नहीं हुआ है। सारे सेक्टर में आपको आरबीआई में हो गया, ये आपको एलआईसी में हो गया, सारे लोगों को 5 डे बैंकिंग। नहीं इनकी स्टेट गवर्नमेंट में ही 5 डे बैंकिंग हुई, अगर सेक्रेटरी की बात करें तो, लेकिन बैंक में 5 डे बैंकिंग नहीं हो रही। क्या लगता है आप लोगों को, जो विरोध प्रदर्शन है इससे सुनवाई होगी? सुनवाई क्यों नहीं होगी? हम लोग हर स्तर पर जाएंगे, स्ट्राइक से लेके सब कुछ करने के लिए तैयार है। ये यूएफबीयू का कॉल है, सारे यूनियंस का कॉल है, सब कुछ। सारी यूनियंस का जो आज स्ट्राइक हो रहा है, काम पे असर पड़ेगा इसका आप लोगों का? मैडम देखिए, ये काम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अभी मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी सांसद में हमारे वित्त मंत्रालय ने एक घोषणा की है कि हमारे देश में पिछले साल में 24 बिलियन जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं, और अभी भी हमारे माननीय वित्त मंत्री ने ये कहा है कि जो हमारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं उसमें छोटे जो पेमेंट्स हैं उसको छोड़ के बड़े पेमेंट्स वो चार्ज भी करने जा रही हैं। तो एक तरीके से ये इनकम भी जनरेशन हो रहा है। और जो डिजिटल इंडिया का जो प्लान है हमारे सरकार का, उस प्लान के लिए भी अगर आप देखें तो 24 बिलियन ट्रांजैक्शन एक बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन होता है। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में जो पारदर्शिता है ट्रांजैक्शन की, उसके लिए भी ये 5 डे बैंकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब कहने की जो ट्रांजैक्शन के पारदर्शिता है उसके लिए भी आपके लिए ज्यादा जरूरी, कहीं ना कहीं जनता के हित की भी बातें इसमें आ रही हैं। बिल्कुल जनता का ही हित में है, ठीक है ना, क्योंकि देखिए नए टूल्स एंड टेक्निक आ गए हैं। अब हमारा देश जो है डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ता जा रहा है। एजुकेटेड लोग हैं यहाँ पे, हर किसी के मोबाइल में आप देखेंगे तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए यूपीआई का इंटरफेस है, सब कुछ है। तो यहाँ पे काम पे कोई रुकावट नहीं है। 24 घंटे हमारे यहाँ पे जो है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के उपाय खुले हुए हैं, एटीएम खुले हुए हैं, एटीएम में पैसा जमा करने वाली मशीनें लगी हुई हैं, कहीं पे भी कोई रोक नहीं है। और बल्कि ज़्यादा पारदर्शिता के साथ ग्राहकों को ज़्यादा सुविधाएं मिल रही हैं और कस्टमर हमारे उसके यूज भी करते हैं। हर साल हमारे यहाँ डिजिटल जो ट्रांजैक्शन के संख्या और बढ़ती चली जाएगी। तो ये सारा का सारा जो है 5 डे बैंकिंग जो है देश के हित में ही है और जनता के हित में है। क्या कह रहा बताइए? क्या नहीं कह रहे हैं कि 60% आबादी तो अभी युवा की है और सारे लोग डिजिटली पसंद है। बैंक में फुटफॉल भी कम करेगा, सारे जगह हो रहे हैं और ऊपर से काम भी लगा रहा है। बैंकर के स्वास्थ्य की भी चिंता है ना। 10 से 5 हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग 10 से 9 बजे तक कर रहे हैं, 8 बजे तक कर रहे हैं। आए दिन घटना हो रही है, इसके लिए एक दिन तो रेस्ट चाहिए। इसी के लिए ये डिमांड है। देखिए, तमाम यूनियन के बैंकर्स का आज यहाँ पे विरोध हो रहा है। हालांकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि काम का कोई असर नहीं पड़ेगा और भी लोगों से बातें करेंगे। सर, डिमांड पूरी नहीं होगी तो इसका असर क्या होगा? अगर हमारी ये डिमांड 5 डे बैंकिंग की पूरी नहीं होती होगी, हम अनवरत गवर्नमेंट से आग्रह करते भी आए हैं, एक माध्यम के द्वारा अपनी बातों को वहाँ पहुँचा रहे हैं। लेकिन जब सब्र का बांध टूट जाएगा, गवर्नमेंट हमारी बातों को नहीं सुनेगा,
हम आगे अपनी हड़ताल को जारी रखेंगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन यह बढ़ता जाएगा। अभी सरकार को हम एक अल्टीमेटम देना चाहते हैं। जिस तरह आपने LIC को 5 डेज बैंकिंग किया है, RBI को 5 डेज बैंकिंग किया है, गवर्नमेंट के और भी आपसे 5 डेज बैंकिंग है। जब हमारी सेंट्रल बैंक RBI 5 डेज बैंकिंग हो सकती है, हमारी PSU बैंक को 5 डेज बैंकिंग से क्यों उससे दूर किया जाता है? ये एक तरह की पार्शलिटी की जा रही है, एक तरह से कहीं न कहीं 2 तरह का व्यवहार किया जा रहा है। अगर हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती है, हमारी यूनिटी इसी तरह से आगे बढ़ेगी और अपनी डिमांड को रखती जाएगी। और आगे जो भी हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी आगे का फैसला लेगी, उस पर हम आगे काम करेंगे। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में चुनाव भी है, अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तो क्या इसका असर चुनाव पे मौजूदा सरकार पर देखने को मिलेगा? बिल्कुल पड़ेगा। एक गवर्नमेंट होती है जनता को या उसके अधीनस्थ जो भी देश में देशवासी है, चाहे हमारे कोई भी हो, देश के लोग हैं, देश के लोगों की जो सही है जायज मांगे हैं उसको पूरी करना उनकी एक जिम्मेदारी बनती है। और हमारी ये मांग एक जायज मांग है जो हमने बहुत दिन से पिछले 4-5 साल से इस मुद्दे को हम लेके आते जा रहे हैं। गवर्नमेंट आश्वासन देती है, हमारी IBA ने भी इसको अप्रूव करके गवर्नमेंट के पास पिछले साल भेज दिया था, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको अपने पास ठंडे बस्ते में डाल दिया है। गवर्नमेंट ने हमारे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है और आप लोगों का आक्रोश भी जारी होते हुए भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब गवर्नमेंट को ये लगता है कि हम ठंडे बस्ते में डाल देंगे तो मेरी आवाज को दबा देगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठंडे बस्ते में अगर उन्होंने डाला है, अगर हम नहीं बोल रहे हैं तो ये मेरी परीक्षा न ले, क्योंकि ये जनता है। जब जनता अपने पे आ जाएगी तो सरकार को भी जो जायज मांग है उससे मना नहीं कर सकती है। ठीक है, आपके पास आएंगे, क्या लगता है संघर्ष कितना लंबा जाएगा? ये मांगे कितनी दूर तक जाएगी? मांगे जाएगी ये जब तक ये मांग मान लेती है सरकार। ये अभी सांकेतिक शाम का एजिटेशन है, इसके आगे यूनाइटेड फोरम पे रूपरेखा बना के देगी और उसके बाद स्ट्राइक का कॉल आएगा। हो सकता है वो स्ट्राइक का कॉल इनडेफिनिट कॉल भी हो, क्योंकि जनवरी में ये एजिटेशन हुई थी और स्ट्राइक भी हुआ था। सरकार ने बात भी की थी लेकिन उन्होंने लागू नहीं किया। तो ये आज फिर शुरुआत है। ये एक दिन आज शाम का बैंक कार्यकाल के बाद एजिटेशन है और आगे की रूपरेखा फिर यूनाइटेड फोरम से बन के आएगी और वो रूप हो सकता है स्ट्राइक, इंडेफिनिट स्ट्राइक या जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन, जो भी आएगी वो 5 डेज के लिए करने के लिए सारे बैंक अधिकारी और कर्मचारी एकजुट है। लक्ष्य 5 डेज बैंकिंग है। देखिए, साफ तौर पर चेतावनी है, मांगे पूरी नहीं हुई तो बैंक के सारे अधिकारी और कर्मचारी जो है कि धरने पर बैठेंगे। आपको पता है साफ तौर पे लिखा हुआ है स्टेटेड बैंकर सर्विस कस्टमर फॉर बेटर, यानी कि इन्हें अपने रेस्ट के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। और भी आपको दिखाएंगे अ हेल्थी बैंकर सर्विस सिक्योरिटी बेटर एंड लॉन्गर। साफ तौर पे यहाँ पे चेतावनी भी है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो निरंतर धरना चलता रहेगा और इसका असर जो है चुनाव पर भी पड़ेगा। तस्वीरें आपको दिखा सकते हैं कि कितनी अच्छी खासी जनसंख्या में यहाँ पे लोग किस तरीके से धरने पे बैठे हुए। आप देख सकते हैं कि जनसंख्या भी अच्छी खासी है और यह साफ तौर पे चेतावनी दिया जा रहा है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो इस तरीके से हम लगातार धरने पे चलते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि जोश भी है, जुनून भी है और जज्बा भी है, क्योंकि किस तरीके से अपने जो है कि जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी रहा है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं साफ तौर पे आक्रोश देखने को मिल रहा है।